नमस्कार, मैं एस के आनंद। आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं जमुई लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी अर्चना रविदास जी। और अभी विधानसभा का चुनाव का दौरा चल रहा है। इसी दौरान आप देखे होंगे कल पटना में पिछले दिनों युवा चौपाल में इन्होंने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी के मुहिम को लेकर के गांव-गांव भी अभी भी विजिट कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के दरमियान में जमुई के लगभग गांव का दौरा भी किए, बहुत ज़्यादा मेहनत भी किए। रिजल्ट सामने है, लेकिन विधानसभा चुनाव का भी अब देख रहे हैं दौरा कर रहे हैं। क्या मकसद है? लगता है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर से एनडीए की सरकार ही रहेगी। मेरे चैनल में बात करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे नेता जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं और मतलब हमेशा एक्टिव हैं, दिन रात वो एक्टिव हैं। तो निश्चित रूप से उनकी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि विकास का काम वही कर रहे हैं। जब 17 महीने में सरकार बनी थी, उनकी रोजगार देने का काम किए थे। तो जनता भी देख रही है, जान रही है, जनता भी जागरूक हो चुकी है। अभी माई बहन मान सम्मान योजना जो के तहत 2500 रुपए का जो दिए हैं, घोषणा किए हैं। फिर दिव्यांगों के लिए जो पेंशन बढ़ाया जाएगा, फिर विधवा महिलाओं के लिए पेंशन बढ़ाने का घोषणा जो हुई है। तो ये सबसे सारे लोग जागरूक हो गए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे नेता भी और हम लोग भी, जितने भी कार्यकर्ता हैं, हर स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, तो हम लोग सब मिलकर मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार आए और निश्चित रूप से इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी। देखिए, एक तेजस्वी यादव का महिला विंग्स का एक सबसे कहीं ना कहीं आपको बराबर देखते हैं कि जहां भी चौपाल लगाया जाता है वहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और महिला विंग्स में पहला नंबर भी आपका देखते हैं पार्टी में आती है। लेकिन जमुई के लोकसभा का क्षेत्र का जब गांव-गांव विजिट किए, यहाँ के प्रमुख समस्याएं क्या आप देखे और क्या लगता है कि 2025 में फिर से यहाँ जो महागठबंधन की जो है विधायक बन पाएंगे? देखिए, आप तो जान रहे हैं कि पिछले 15 साल से हम जो लोकसभा का चुनाव लड़े, उस टाइम भी सब को बताया और हर लोग जानते हैं कि 15 साल, ये 10 साल के बाद ये 5 साल और जो बढ़ गया, जमुई उतना पीछे चला गया। तो इसको फिर से टाइम लगेगा, इसका विकास अच्छे से हो। यहाँ पर आप सोचिए कि कुछ भी ना महिलाओं के लिए कुछ, यहाँ ना शिक्षा की व्यवस्था अच्छी की गई है, ना चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था, किसी भी चीज पे काम नहीं हुआ है। सिर्फ सब लोग अपना अपना वाहवाही, अगर एक छोटा मोटा इधर उधर कुछ अदना सा घोषणा भी हुआ है, लोग अपने वाहवाही लुटने में कि वो कहते हैं हम करवाए, हम वो कहते हैं, मतलब उससे नहीं है। मतलब आपका क्षेत्र है, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो आपके यहाँ के सारे जितना भी समस्या हैं उन पे ध्यान देना आपका काम है। हम लोग तो विपक्ष में हैं, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग तत्परता के साथ जनता के साथ खड़े हैं। और इस बार तेजस्वी सरकार जब बनेगी तो निश्चित रूप से सारे विभाग में काम होगा, सारे विभाग में काम होगा। लेकिन मैम, एक सवाल और है कि अभी जनसुराज का जो प्रमुख हैं प्रशांत किशोर जी एक दिन का आज कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि मेरा जो ही सरकार बनेगा शराबबंदी लागू कर देंगे, जो बंद है उसको लागू कर देंगे। क्या एक महिला के नाते, चूंकि महिलाएं के कहने पर ही नीतीश कुमार ने शराब को बंद भी करवाया गया, तो इस मुहिम को आप कितना समर्थन करते हैं? क्या शराबबंदी बंदी रहना चाहिए या फिर चालू हो जाना चाहिए? प्रशांत किशोर के बयान को कितना आप समर्थन करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। ये सब बड़े लेवल का बात है, शराबबंदी चालू होनी चाहिए। कुछ लोगों का विचार है होना चाहिए, कुछ लोगों का होता है नहीं होना चाहिए। हर चीज में मेरिट्स और डिमेरिट्स होता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए नेता फैसला लेंगे क्या करना है नहीं करना है। इस पे हम अपना कोई विचार नहीं देना चाहते हैं। हम लोग का काम सिर्फ मेहनत करना है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जमुई की बेटी अपने आप को कहते हैं आप। तेजस्वी यादव के बहुत मुहिम में शामिल होते हैं। तेजस्वी यादव, क्या लगता है कि पहले जो नौवीं फाइल बताया जाता है उनके अंदर इमेच्योरिटी यानी मैच्योर नहीं है? अब तेजस्वी यादव में क्या लगता है कि इस सरकार जैसा कि 20 में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी अकेले, और 25 में क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक आप उनकी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो चैलेंज किए थे कि जिनको भी मेरे सामने आना है आइए और मेरे साथ टॉक कीजिए। जिस क्षेत्र में जिस चीज के बारे में आप बात करना चाहते हैं हमसे बात कर सकते हैं। तो कहाँ कोई सामने आए? तो इससे पता चलता है, कटाक्ष करते हैं लोग, विपक्षी हैं, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका नाम लेके अपने आप को चमकाना चाहते हैं।
तो इसलिए वो सब के बारे में बात नहीं। जहाँ तक विकास का काम है तो सारी जनता जानती है, बिहार की सारी जनता को पता है कि काम जो भी किए 17 महीने में जो दिखा, जातिगत जनगणना, आपको जितनी आपकी हिस्सेदारी होगी उतनी आपकी भागीदारी होगी, आपको नौकरी देने का काम, वो सारा चीज हमारे नेता ही किए। और इतने दिन से कोई सरकार तो कुछ काम दिख नहीं रहा था, कुछ काम दिख नहीं रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन जमुई का एक आपसे जुड़ी सवाल, जब प्रत्याशी आते हैं, चुनाव जब खत्म हो जाती है, प्रत्याशी अपने घर में चला जाता है, फिर 5 साल इंतजार करते हैं कि फिर जब चुनाव आएगा तो फिर हम चुनाव में आएंगे। लेकिन आप चुनाव हारने के बाद जमुई की जनता कितना प्यार आपको दिया और फिर भी एक्टिव हैं जम्मू के। आपको देखते हैं कभी झाझा, कभी चकाई, कभी सिकंदरा, यानी ये बराबर सभी प्रखंड में आप दौरा करते रहते हैं। आखिर क्या लगाव है जमुई से आपको? देखिए, आपको पता होगा शायद मेरा मायके है जमुई। अच्छा। तो मायके होने की वजह से अलग लगाव है। हर कोई मेरे कोई ना कोई रिश्ते नाते में ही लगते हैं। और दूसरी बात, जनता का प्यार है, तो उसी प्यार की वजह से हम यहाँ हमेशा लोगों से जुड़े हुए हैं। और मेरा घर है भी, और हम राजनीतिक रूप से भी लोगों से जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं। हर कोई अपने परिवार की तरह हम लोग को प्यार करते हैं। तो इसलिए हम लोग जनता के बीच में हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। हार जीत वो कोई मायने नहीं रखता है। जम्मू की बेटी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप भी एक मतलब जो है, एक पता चला कि शिक्षिका से लेकर के आप नेत्री तक बनने आए। देखिए, एक बेटी होने के नाते यही हम संदेश देंगे यहाँ की बेटियों को कि यदि आप मेहनत करते हैं और कोशिश जारी रखते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलती है। और जहाँ तक आपको पता है कि पहले शिक्षिका थे, आज लोग चाहे तो हम लोगों की सेवा करने के लिए आए। और अगर मौका मिला आगे तो हम यहाँ की बेटियों के लिए अच्छे से अच्छा स्पोर्ट्स की व्यवस्था, अच्छे से अच्छे शिक्षा की व्यवस्था, जो हो सकेगा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये आप वादा करते हैं? जी।